क्या होगा जब एक मशहूर और सम्मानित डॉक्टर की असली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? क्या पैसा और दहेज इंसानियत से बड़ा हो सकता है? और जब एक अकेला शख्स पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाए, तब कौन जीतेगा? सच या झूठ? आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का हर पल आपको हैरान कर देगा। जिस माहौल में कुछ देर पहले तक हंसी और खुशी की आवाजें गूंज रही थी, वहीं अब अचानक सन्नाटा छा चुका था। हर किसी की नजरें एक दूसरे पर टिक गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी ऐसा क्या हो गया जिसने पूरे माहौल का रंग ही बदल दिया। तभी ध्रुव चावला गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह बेहद गुस्से में है, लेकिन उनका गुस्सा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। उनकी आंखों में निराशा भी थी और धोखा मिलने का दर्द भी। उन्होंने सीधे डॉक्टर टंडन की तरफ देखा और बिना किसी डर के कहा, डॉक्टर टंडन, मुझे हमेशा लगता था कि आप लोग सम्मानित और अच्छे लोग हैं। मैंने आपकी इज्जत की, आप पर भरोसा किया और यही सोचकर आपके साथ निवेश करने का फैसला लिया था कि मैं सही लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। लेकिन आज मेरी सारी गलतफहमियां टूट गई। मुझे नहीं पता था कि आपके चेहरे पर भले ही सम्मान का मुखौटा हो, लेकिन उसके पीछे इतनी छोटी सोच छिपी हुई है। ध्रुव की आवाज जितनी शांत थी, उनके शब्द उतने ही तीखे थे। पूरे कमरे में मौजूद हर इंसान उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने आगे कहा, आज मुझे अपने फैसले पर शर्म आ रही है। मुझे खुद से घिन महसूस हो रही है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता था, जो रिश्तों को पैसों के तराजू में तौलते हैं, जिनके लिए इंसान की इज्जत से ज्यादा दहेज की कीमत है। ध्रुव की यह बात सुनते ही डॉक्टर टंडन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें शायद पहली बार किसी ने इतने लोगों के सामने इस तरह आईना दिखाया था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर ध्रुव चावला, अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। लेकिन ध्रुव बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्होंने उसी आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, सच बोलने के लिए मुझे अपनी जुबान संभालने की जरूरत नहीं है। जरूरत आपको है, जो इतने बड़े डॉक्टर होकर भी इंसानियत भूल चुके हैं। तभी परिवार का एक सदस्य बीच में आ गया और उसने माहौल को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए, ये हमारे परिवार का निजी मामला है। आपको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ध्रुव तुरंत उसकी ओर मुड़े और दृढ़ आवाज में बोले, निजी मामला? क्या दहेज लेना अब निजी मामला हो गया? क्या कानून सिर्फ किताबों में लिखा रहने के लिए है? अगर किसी घर की चारदीवारी के अंदर कोई अपराध हो रहा हो, तो क्या बाकी दुनिया आंखें बंद कर ले? उनकी हर बात सीधे लोगों के दिल में उतर रही थी। कमरे में मौजूद कई लोगों ने नजरें झुका ली, क्योंकि वे जानते थे कि ध्रुव जो कह रहे हैं वह सच है। डॉक्टर टंडन और उनका परिवार बार बार इसे पारिवारिक मामला बताकर बात खत्म करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच सामने आ चुका था और उसे कोई भी छिपा नहीं सकता था। ध्रुव ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, दहेज लेना सिर्फ एक गलत परंपरा नहीं, बल्कि कानूनन अपराध है, और अपराध को परिवार की इज्जत के नाम पर छिपाया नहीं जा सकता। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि पूरा माहौल थम सा गया। किसी के पास उनका जवाब नहीं था। हर चेहरा यह सोचने पर मजबूर था कि आखिर इतने बड़े और प्रतिष्ठित परिवार की सच्चाई इतनी शर्मनाक कैसे हो सकती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था, जो इस परिवार की नींव तक हिला देने वाला था। ध्रुव की आखिरी बात पूरे हॉल में गूंजती रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। कमरे में मौजूद हर इंसान कभी डॉक्टर टंडन के चेहरे को देख रहा था, तो कभी ध्रुव की आंखों में दिखाई दे रहे आत्मविश्वास को। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इस सन्नाटे को तोड़ सके। डॉक्टर टंडन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उनकी प्रतिष्ठा, उनका रुतबा और उनका वर्षों से बनाया गया सम्मान, सब कुछ एक एक करके लोगों की नजरों में बिखरता दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। तुम्हें हमारे परिवार के बारे में कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम एक बाहरी इंसान हो, इसलिए अपनी हद में रहो। ध्रुव ने बिना घबराए उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। इंसान होने का फर्ज ही काफी है। अगर मेरे सामने किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर किसी बेटी की इज्जत को पैसों के बदले तौला जा रहा है, तो मैं चुप नहीं रह सकता। आज अगर मैं चुप रहा,
तो कल किसी और की बेटी इसी लालच की शिकार बनेगी। इसलिए नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। उनके शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कई लोग अनजाने में ही उनकी बात से सहमत नजर आने लगे। कुछ लोगों ने आपस में धीरे धीरे बातें करनी शुरू कर दी। अब तक जो लोग डॉक्टर टंडन की तरफ थे, उनके चेहरे पर भी असमंजस साफ दिखाई देने लगा था। डॉक्टर विश्वास ने माहौल संभालने की कोशिश करते हुए कहा, तुम बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहे हो। हर परिवार के अपने कुछ नियम और परंपराएं होती है। बाहर वालों को उन बातों में दखल नहीं देना चाहिए। यह सुनते ही ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली आवाज में कहा, परंपरा वो होती है जो समाज को आगे बढ़ाए, किसी की जिंदगी बर्बाद न करे। जिस परंपरा में बेटी के सम्मान की कीमत लगाई जाए, उसे परंपरा नहीं, लालच कहते हैं। और लालच चाहे किसी गरीब का हो या किसी मशहूर डॉक्टर का, गलत ही होता है। इतना सुनते ही पूरे हॉल में खामोशी छा गई। अब कोई भी डॉक्टर टंडन की बातों का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। कुछ बुजुर्गों ने भी नजरें झुका ली। उन्हें शायद एहसास हो चुका था कि वर्षों से जिसे समाज की परंपरा कहकर स्वीकार किया जाता रहा, वह वास्तव में एक अपराध है। ध्रुव ने आगे कहा, आप लोग अपनी पहचान पर गर्व करते हैं। लोग आपको भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, क्योंकि आप जिंदगी बचाते हैं। लेकिन जो इंसान किसी बेटी की खुशियों का सौदा करे, वह दूसरों की जिंदगी बचाकर भी इंसानियत नहीं बचा सकता। सम्मान डिग्री से नहीं, चरित्र से मिलता है। इन शब्दों ने जैसे डॉक्टर टंडन के अभिमान पर सीधा प्रहार कर दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं बचा था। गुस्से में उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन हर तरफ उन्हें सिर्फ सवालों से भरी निगाहें दिखाई दे रही थी। जो लोग कुछ देर पहले तक उनके समर्थन में खड़े थे, अब चुप थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ध्रुव की बात को गलत साबित कर सके। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तभी भीड़ में से किसी ने धीमी आवाज में कहा, अगर सच में दहेज मांगा गया है, तो ये बहुत गलत हुआ है। दूसरे व्यक्ति ने भी हामी भर दी। धीरे धीरे कई लोग खुलकर बोलने लगे। अब मामला सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं रह गया था। पूरा हॉल सच और झूठ के बीच बंट चुका था। डॉक्टर टंडन को पहली बार एहसास हुआ कि उनका प्रभाव अब लोगों पर पहले जैसा नहीं रहा। उनकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। ध्रुव ने आखिरी बार सबकी तरफ देखते हुए कहा, याद रखिए, समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक अच्छे लोग चुप रहेंगे। हर बार यह सोचकर पीछे हट जाना कि यह किसी का निजी मामला है, अपराधियों को और मजबूत बना देता है। अगर हम सच का साथ नहीं देंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी लालच और अन्याय का बोझ उठाती रहेंगी। उनकी यह बात सुनकर पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर टंडन का परिवार भी समझ चुका था कि अब यह सच छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक ऐसा राज सामने आने वाला था, जो सिर्फ इस परिवार की नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाला था। आखिर वह राज क्या था? क्या डॉक्टर टंडन अपनी गलती स्वीकार करेंगे, या सच को दबाने के लिए कोई नया खेल खेलेंगे? इसका जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेगा। क्या होगा जब एक मशहूर और सम्मानित डॉक्टर की असली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? क्या पैसा और दहेज इंसानियत से बड़ा हो सकता है? और जब एक अकेला शख्स पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाए, तब कौन जीतेगा, सच या झूठ? आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का हर पल आपको हैरान कर देगा। जिस माहौल में कुछ देर पहले तक हंसी और खुशी की आवाजें गूंज रही थी, वहीं अब अचानक सन्नाटा छा चुका था। हर किसी की नजरें एक दूसरे पर टिक गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी ऐसा क्या हो गया, जिसने पूरे माहौल का रंग ही बदल दिया। तभी ध्रुव चावला गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह बेहद गुस्से में है। लेकिन उनका गुस्सा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। उनकी आंखों में निराशा भी थी और धोखा मिलने का दर्द भी। उन्होंने सीधे डॉक्टर टंडन की तरफ देखा और बिना किसी डर के कहा, डॉक्टर टंडन, मुझे हमेशा लगता था कि आप लोग सम्मानित और अच्छे लोग हैं। मैंने आपकी इज्जत की, आप पर भरोसा किया और यही सोचकर आपके साथ निवेश करने का फैसला लिया था कि मैं सही लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। लेकिन आज मेरी सारी गलतफहमियां टूट गई। मुझे नहीं पता था कि आपके चेहरे पर भले ही सम्मान का मुखौटा हो, लेकिन उसके पीछे इतनी छोटी सोच छिपी हुई है। ध्रुव की आवाज जितनी शांत थी,
उनके शब्द उतने ही तीखे थे। पूरे कमरे में मौजूद हर इंसान उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने